संवाद कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि बीजेपी से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी है। जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत मुरादाबाद के पाकबड़ा नगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम का पाकबड़ा के युवा समाज सेवी एडवोकेट सेवी शर्मा और उनकी टीम द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पंचायत पाकबड़ा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई और कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान का मुसलमान भारत ही नहीं दुनिया भर में भारत की पहचान करा रहा है। मुस्लिम समुदाय को वैसे ही सरकार की अनगिनत योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो अन्य समुदाय के लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम द्वारा कहा गया कि राजनीतिक पार्टियां भाजपा का डर दिखाकर अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब अकलियत को भी समझा जा चुका है कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारी हितैषी है। युवा मोदी और योगी जी के साथ चल पड़े। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सैयद जफर इस्लाम द्वारा कहा गया कि आज देश में हर तरफ मोदी जी के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यही विपक्षी पार्टियों को खल रही है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ बैठे हुए हैं। तो चूँकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ इसलिए मैं एक दो बात रखना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज संवाद कार्यक्रम में कैसा लगा पाकबड़े का माहौल? देखिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत लोग आपस में बहुत मेल मिलाप से रहते हैं। शायद यही एक टेम्पलेट है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा कि आपस में भाईचारगी हो और हर्षोल्लास के साथ सभी रहते हो। ये मुझे देखने को यहाँ मिला, लेकिन मुझे ये भी देखने को मिला कि जो सरकारें पिछली बार रही हैं उन सरकारों ने कभी भी यहाँ की चिंता नहीं की और हमारी सरकार है जो आज वेलफेयर की स्कीम के द्वारा सभी की चिंता कर रही है। मैं इसलिए आज यहाँ अपील करने आया था कि आप अपने वोट की हैसियत को और उसकी जो ताकत उसको समझिए, अपने वोट को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को जिताने के लिए और किसी एक परिवार को जिताने के लिए नहीं बल्कि अपने कौम को जिताने, अपने परिवार के अच्छे आगे परिणाम हो उस रिजल्ट का, इसलिए मुख्य धारा से जुड़े और देश के निर्माण में आपका योगदान हो, उस दिशा को मैं सोचते हुए आप कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बराबर इनकरेज करती है हर वोटर्स को कि आप हमारे साथ आइए। हम हर वर्गों का ख्याल रखते हैं, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास जब हम कहते हैं तो वेलफेयर स्कीम को देख लेना चाहिए कि हमने मुस्लिम समाज के लोगों को ये मुरादाबाद जैसे शहर में अगर आप आंकड़े उठा के देखिए तो बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को गया है बेनिफिशियरी स्कीम में, और इसलिए गया है कि यहाँ पर पिछली सरकारों ने मुस्लिम समाज को बहुत गरीब तबके को बना दिया है। अब समाज को समझना पड़ेगा मुस्लिम समाज को कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए और मुख्य द्वार आने के लिए, धारा में आने के लिए कहीं ना कहीं मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। हराने, किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने वोट की हैसियत पहचान के और अच्छे उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका भी उत्थान हो, समाज का भी उत्थान हो, देश का भी उत्थान हो और वो खुद मुख्य धारा में जुड़े। ऐसे ही मैंने यहाँ के लोगों से, पकवाड़ा के लोगों से अपील की है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस बात को संजीदगी से सोचेंगे और ऐसा आगे जरूर करेंगे, अमल करेंगे जिससे समाज का फायदा हो, देश का फायदा हो। सर, 2024 का रण तैयार है, भारतीय जनता पार्टी अकलियत के लिए क्या करने जा रही है इस बार? देखिए, 2024 तो जहाँ तक ऐसा है पूरे देश मानने लगा है कि 2024 एक महज फॉर्मेलिटी रह गई है, इसलिए कि वहाँ अब बातें हो रही हैं कि 350 की 400 पार, यही बातें हो रही, दो ही बात कहते हैं लोग, 350 या 400 पार। अब ये 350 हो या 300-400 के पार हो, ये तो 2024 से पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, लोगों का जो प्यार और स्नेह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रदेश की जनता जो है वो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत स्नेह और प्यार रखती है। पूरा देश जो है उसमें पॉपुलैरिटी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, आप अप्रूवल रेटिंग देखिए तो 76% जो है प्रधानमंत्री जी के। ऐसे में एक लीडर जो लोगों के दिल में बसता हो और लोगों के लिए सेवा करने का सिर्फ भाव रखता हो, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ऊंचा दिखाने के लिए, आज आपका देश जो है
भारत देश इतना मजबूत स्थिति में है पूरी दुनिया में। आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत उभर के आया एक मजबूत देश की तरह, और उसकी वजह से है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडरशिप है। इसलिए आज मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन तो महज एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। हर इलेक्शन को हम पूरी ताकत से लड़ते हैं। 2024 के इलेक्शन भी पूरी ताकत से लड़ेंगे और 350 से 400 के बीच में वोट सीटें लाकर जनता की सेवा में फिर से लगेंगे। सर, जफ़र इस्लाम एक बड़ा नाम है बीजेपी में, और अक़लियत भी जफ़र इस्लाम में बहुत कुछ देखती है, तो आप एक हमारे लीडर होने के नाते मतलब क्या भरोसा दिलाएंगे पागबड़ा की आप हमको कि हम ये करेंगे पागबड़ा के लिए? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अगर लोग अपनी मानसिकता चेंज कर दें तो लोगों का जफ़र इस्लाम नहीं या कोई भी और लीडर हो उसके लिए नहीं, आपको जो हमारे पार्टी की पॉलिसी है उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, जो गवर्नेंस मॉडल है, उसका पूरा लाभ मिलेगा। आज मिल रहा है, लेकिन आप अपने आप को मुख्य धारा से काट दिया। मैं सिर्फ इतना अपील करूंगा कि मुख्य धारा में आइए, सारा फायदा आपका है, नुकसान सिर्फ उन पार्टियों का है, उन परिवारों का है जो परिवार अपने लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने उन्नति के लिए काम करते हैं, आपकी चिंता नहीं करते हैं। वो परिवार को हो सकता है थोड़ी कमी महसूस हो, लेकिन आपको उसके बारे में, उनके बारे में चिंता जब छोड़ देंगे तो आपकी चिंता अपने आप खुद की चिंता होगी, और खुद की चिंता जिस दिन करने लगेंगे, आप सही डिसीजन लेंगे, और सही डिसीजन लेंगे तो अपने आप को मुख्य धारा में अपने आप ही जुड़ते हुए दिखेंगे। मन में रहता है अक़लियत के कि डर, एक तरह से बीजेपी मतलब डर, तो कहाँ तक निकालेंगे हम उस डर को? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी ये कहता हो कि भारतीय जनता पार्टी से डर, तो किस बात का डर है भाई? भारतीय, आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है सबसे सेफ एंड सिक्योर पूरी दुनिया मुस्लिम है तो भारत में है कि नहीं? यहाँ कोई ऐसे बात नहीं है। अरे, आपको लोग डराने वाले हैं, डर उनसे डरिए जो लोग डराते हैं। ये हमसे मत डरिए, हम तो आपके बेहतरी के लिए हैं। डरिए उनसे जो उन्होंने आपको बराबर एक कोने में छोड़ के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जिन्होंने आपकी हैसियत जीरो कर दी है, उनसे डरिए। वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, इस तरह बसपा है, इस तरह की पार्टियां आपको पीछे ढकेल रही हैं कि आपको अपनी चिंता नहीं, आपको उनकी ज़्यादा चिंता। छोड़ दीजिए उनकी चिंता। वो ना तो आपकी चिंता करते, ना तो आपके परिवार के, ना आगे आने वाले जो पीढ़ियों की। आपको सबकी अपनी चिंता करनी है और मुख्य धारा से कैसे जुड़े इसके बारे में चिंता करनी है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं उनका अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी से डरना नहीं, भारतीय जनता पार्टी से रत्ती बराबर भी नहीं डरना, इसलिए कि आपको कोई डर का ये नहीं। हाँ, गलत काम करेंगे आप तो कानूनन आपको सजा। आप एक अच्छे नागरिक की तरह रहें, चाहे कोई समाज का वर्ग हो, उसका कोई पूजा पद्धति में आस्था रखने वाला हो, अगर वो भारत के सरजमीन पर गलत काम करेगा तो इस पर कानूनन कार्रवाई होगी, और वो होना भी चाहिए। इसमें किसी को भी न दोषी ठहराना चाहिए, न किसी के दिमाग में संदेह रहना चाहिए। लेकिन आपके साथ कोई जुल्म जाति ऐसा कभी ना हुआ है, न कभी होने भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। राइट देखिए कितना पहले होता है, अब कहाँ राइट होता है? ये अपने आप ही मिसाल है कि राइट नहीं होते। उसकी वजह है कि हम ऐसे समाज के ऐसे लोग जो आपको डरा के रखते थे उनको किनारे लगा दिया, इसलिए राइट नहीं होता है। यही अपने आप में सोचने का है। और कैसे, बस एक ही चिंता है, मैं अपील करना चाहता हूँ आपके द्वारा, मुख्य धारा से जुड़िए, फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ आप जुड़िए और अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा उनके लिए प्लेटफॉर्म दिए ताकि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। दे दिया गया उनके द्वारा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जफ़र इस्लाम साहब पागुड़ा आए थे और उनके द्वारा एक कोई संदेश नहीं था, आज एक लोगों से जनसंवाद था, जनसंवाद का कार्यक्रम था। किस तरह की समस्याएं लोगों ने सुनाई हैं और आपके द्वारा क्या कहा गया इससे पागुड़े का मुस्तकबिल और अच्छा? लोगों की समस्या इतनी मूलभूत समस्या लोगों की आजकल सड़क पानी यही है, और इसलिए सरकार इसमें बहुत काम कर रही है। सरकार की योजनाओं को लोगों को बताने आए थे, जो लोग सरकार की योजनाओं को नहीं जानते उनको जानकारी दी, लोग इन योजनाओं से वंचित थे उनको बताया आपको योजना कैसे मिलेगी, और पार्टी का और जनता का जो एक कम्युनिकेशन है उसे मजबूत करना आए थे। क्या कहना चाहेंगे पागुड़ा की जनता से? ये पागुड़ा की जनता बड़ी समझदार है और ये कहना चाहिए कि मिल बांट के और आपस में प्यार के साथ देश को आगे बढ़ाएं, और कभी भी कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे हमारे पागुड़े की आवाम को कुछ बुरा सोचना पड़े। अच्छा ही करें सबके साथ और सबको साथ लेकर आगे बढ़े देश को। जय हिंद, जय भारत।